1631 के समय में शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल ने अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय अपने अंतिम जो प्राण है वो यहीं पे छोड़े थे। दोस्तों आज हम देख रहे हैं इस हिस्से को जिसे शाही हमाम का नाम दिया गया है और बताते हैं कि मुमताज महल जो थी वो 1631 के समय में यहाँ पर आ गई थी शाहजहां के साथ में। शाहजहां ने तकरीबन 2 वर्ष इस हिस्से में बिताए थे और ये पूरा जो शाही हमाम है शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल के लिए ही इसका निर्माण करवाया था। दीवारों पे बहुत सुंदर रंगों का काम देखते ही बनता है और मुगलिया शासनकाल के समय की जो पहचान है वो हम देख पा रहे हैं। गर्म और ठंडे पानी के लिए इस प्रकार से एक नहर ए बहिश्त के जैसा बनाया गया पानी का झरना यहाँ से बहकर आता था और संगमरमर के पत्थर पे किया गया सारा काम, जिस एक कैनल के सिस्टम से एक छोटा सा चैनल बना हुआ था यहाँ पे, इस पूरे बाथ टब के अंदर पानी आ जाता था। बीच में फाउंटेन लगा रहता था और राइट लेफ्ट की तरफ में पानी को बाहर की तरफ निकास करने के छोटे बड़े होल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बेगम बैठ के नहाती थी और सामने वाले हिस्से में भी सेम इसी प्रकार का एक वाटर चैनल सिस्टम दिखाई दे रहा है। इस तरीके से यहाँ पर गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था हुआ करती थी। और दोस्तों ऊपर की तरफ रोशनी के लिए उस समय रंग बिरंगे कांच के शीशे लगाए जाते थे और उन्हीं शीशों से जब छनकर लाइट इस हमाम में आती होगी ना तो क्या खूब नज़ारा बनता होगा। और इस सेंटर वाले हिस्से में जब अपनी नज़र को लेकर जाएंगे तो आपका मन करेगा कि बस इस हिस्से को देखते रहें। एक वक्त पहले यहाँ पर हीरे जवाहरात और सोने चांदी का काम भी किया गया था और मुमताज महल यहाँ पर नहाने के बाद में इसी हिस्से में जो आसपास के कक्ष कमरे बने हुए हैं बाहर की तरफ, उनमें बॉडी मसाज लिया करती थी और वस्त्र चेंज किया करती थी। अपना श्रृंगार का कक्ष उनका हुआ करता था और उनकी जो दासियां हैं यहीं पर उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाया करती थी। बताते हैं कि 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज ने 1631 में अपना जो दम है वो इसी स्थान पे तोड़ दिया था और मुमताज को ताज महल में दफन करने की जगह 6 मंथ तक यहीं पर एक स्थान पड़ता है ताप्ती नदी के दूसरी तरफ, वहां पर रखा गया था। और बताते कि शाहजहां पहले इसी हिस्से में मुमताज के लिए ताजमहल का निर्माण करवाना चाहते थे, लेकिन सफेद पत्थरों की उपलब्धता यहाँ पे ना होने की वजह से शाहजहां ने अपना निर्णय बदल लिया। तो इस पूरे हमाम के बाहरी हिस्से में देखेंगे तो एक लंबा सी गैलरी में काफी सारे कमरे बने हैं, जिन कमरों में विश्राम, श्रृंगार और मसाज का काम किया जाता था। इनके ऊपर उस समय दिए लगाए जाते होंगे रोशनी करने के लिए और इस पूरे हिस्से को आप जब देखेंगे तो दीवाने खास की संज्ञा इसको दी गई है। और इसी दीवाने खास के अंदर फाउंटेन सिस्टम जो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि जब यहाँ पर अपने खास मेहमानों के साथ में यहाँ के बादशाह लोग मीटिंग किया करते होंगे ना, तो ये नेचुरल तरीके से चलने वाले फाउंटेन सिस्टम आज भी उपलब्ध है। जहां पर ये टूटी लगाई हुई है दोस्तों, पहले के समय में ये नेचुरल तरीके से चला करते थे और एक ऊपरी हिस्से पर पानी की टंकी में पानी को स्टोर करके रखा जाता था और जब प्रेशर से पानी को छोड़ते थे ना तो इन फव्वारों में से एक जो फाउंटेन वे है वो बनकर तैयार होता था और एक चैनल के माध्यम से पूरे इस गार्डन में ये जो फाउंटेन है बना हुआ है। एक लंबी कैनाल यहाँ बनी हुई है तो देखेंगे चारों दिशाओं में फैलने वाला एक छोटा हिस्सा बना हुआ है। यहाँ से आप चारों दिशाओं में पानी को सर्कुलेट कर सकते हो और बीच वाले हिस्से में सबसे बड़ा जो फाउंटेन सिस्टम है वो यहीं पे लगा रहता था और यहीं पर शायद उस समय नृत्य का प्रोग्राम चलता होगा आसपास में, या फिर रंग महल की तरह संगीत वगैरह या मुजरा देखने का जब कभी भी यहाँ के राजाओं का मन करता होगा दिलकश नज़ारा बनाने का चांदनी रात में, तो वो पूरा समय यहीं पे बनता होगा। कुछ पुरानी इमारतें आसपास है, जैसे कि आप हमाम के बाहरी हिस्से को यहाँ से देख सकते हैं, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये कुछ पुरानी इमारतें इस तरफ बनी हुई है, ये इस शाही महल में एंटर करने का मुख्य दरवाज़ा है और जो लोग यहाँ पे आते थे उन लोगों को स्टे करने के लिए यही पॉइंट दिया जाता था। दूसरी तरफ बना हुआ है दोस्तों दीवाने खास।